हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काई लर्न। सो फाइनली आई एम बैक आफ्टर 3 वीक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से सॉरी, लाइक मैं लास्ट आई थिंक 3 वीक्स से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था गाइस, बिकॉज आई वॉज फुली ऑक्यूपाइड। एंड एज उसके पीछे भी रीज़न ये था, लाइक एज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। सो अब हमारे ऑफिस भी स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट अब वीडियो जो आएगी वो कंटिन्यू आएगी, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द कोर्स। सो एंड आई द स्टार्टिंग, लाइक आई प्रॉमिस यू, लाइक आई विल कंप्लीट दिस कोर्स। सो अब हमारा मेन फोकस यही होगा कि मैं इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। एंड इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वो है जनरेटिव एआई। एंड आपको याद होगा हमने अब तक क्या क्या चीज़ों को पढ़ लिया है, तो वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज आई आई नो कि वो 3 वीक से वीडियोस नहीं आ पा रही थी गाइस। सो इसलिए हम मतलब काफ़ी ज़्यादा वो लैग हो गए, ठीक है। तो यू नाउ यू डोंट नीड टू वरी। अगर आप वीडियो नहीं आते, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली होगी पिछले टॉपिक्स को, तो काफ़ी मतलब चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता रहा था, लाइक व्हाट वी हैव स्टडी टिल नाउ, लाइक हमने पाइथन को अच्छे से सीख लिया, ठीक है। फिर हमने पाइथन एडवांस सीख लिया, जिसमें फ्लास, नंपाई, पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन। फिर मैंने आपको डेटाबेस के बारे में बताया, सीक्वल एंड नो सीक्वल के बारे में। फिर हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। फिर हमने डीप लर्निंग के बारे में सीख लिया। हमने एनएलपी के बारे में पढ़ लिया, कंप्यूटर विजन के बारे में पढ़ लिया। तो कल से हमारा टॉपिक होगा बिग डेटा, राइट। तो थोड़ा बहुत अब हम डेटा इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको हडूप वगैरह बताऊंगा। ये भी तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एज अ अगर आप एक फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आपको ये सब टॉपिक्स भी आने चाहिए, ठीक है। फिर मैं अपाचे स्पार्क बताऊंगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा बहुत सिमिलर होता है पांडास की तरह। इसमें भी हम मशीन लर्निंग लाइब्रेरी यूज करेंगे। डेटा साइंस वर्कफ्लो बताऊंगा कि कैसे डेटा साइंस में मतलब इसका वर्कफ्लो होता है, प्रोजेक्ट्स वगैरह कैसे बनते हैं, ठीक है। ठीक, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पावर बीआई एंड टैबल्यू, ये दोनों विजुअलाइजेशन टूल के बारे में बताऊंगा। बट मैं कोशिश ये करूंगा पावर बीआई टैबल्यू के बारे में कि मैं आपको इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊं, ठीक है। अब मैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ना इसकी, क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्रैच से बारे में बताऊंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊं, ठीक है। रियल टाइम डेटा साइंस प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट आएगी, जैसे एमएल के प्रोजेक्ट, क्योंकि अब तक हमने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीकेंड्स में आपको प्रोजेक्ट बनाऊं एंड टू एंड, ठीक है। एमएल के, डीएल के, एनएलपी के। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है जनरेटिव एआई इसमें, ठीक है। वाई एम सेइंग जनरेटिव एआई इज इंपॉर्टेंट बिकॉज गाइस, आपको पता है 2024 में अगर आपने डेटा साइंस के साथ आपको ये वाली टेक्नोलॉजी भी सीखनी होगी, ठीक है, जनरेटिव एआई। एंड नाउ यू गाइस आर रेडी टू लर्न जनरेटिव एआई एज वेल, बिकॉज आप सब ने अब अच्छे से सीख लिया है मशीन लर्निंग के बारे में, पाइथन के बारे में, एनएलपी के बारे में, ठीक है, डीएल के बारे में, डीप लर्निंग के बारे में। क्योंकि मेन क्या था, ये इसकी प्री रिक्वेस्ट थी, राइट, वो हमने प्री रिक्वेस्ट को अच्छे से सीख लिया। तो अब हम इसको जनरेटिव एआई को हम सीख सकते हैं इजी वे में। एंड जनरेटिव एआई को मैं आपको बहुत स्क्रैच से बताऊंगा स्टार्टिंग से, ठीक है, इसके बारे में। और इसमें तो मैं यही कोशिश करूंगा जनरेटिव एआई में, क्योंकि मैं आपको प्रोजेक्ट्स भी इसी वाली प्लेलिस्ट में कराऊंगा, ठीक है, जनरेटिव एआई की। मतलब हम जैसे टॉपिक पढ़ेंगे फिर उसको हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, ऐसे इंप्लीमेंट करके देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे मॉडल्स के साथ काम करना है गाइज। एंड अब देखो जनरेटिव को सीखने के लिए ना मॉडल्स को आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो दो तरीके हैं, आप या तो पेड मॉडल्स यूज कर सकते हो, या हम ओपन सोर्स ले सकते हैं। बट हमारा जो कोर्स होगा ना वो पूरा ओपन सोर्स पे होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता, बिकॉज यू नीड टू इन्वेस्ट समथिंग, राइट, कि आप पेड मॉडल्स, जैसे चैट जीपीटी का नाम सुना होगा आपने, जैसे उनका मॉडल आता है ओपन एआई, ठीक है। ओपन एआई जिसमें आपने सुना होगा GPT 3, GPT 4, ठीक है। तो ये सब मॉडल को यूज करने के लिए ना आपको उनको आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। पहली बात तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है, आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। एंड तो मैं, मेरे को पता है मोस्ट ऑफ द लाइक जो मेरी वीडियो देखते हैं वो स्टूडेंट है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप इसमें कुछ पे करो। सो मैं मेन फोकस करूंगा यहाँ पे, जैसे मैं ओपन सोर्स मॉडल लूंगा,
मतलब मैं पेड मॉडल से भी बताऊंगा, बट कुछ पेड मॉडल ऐसे भी आते हैं जो आप अपनी लर्निंग को सीखने के लिए वो आपको फ्री होते हैं मोस्टली। तो जैसे क्लाउडी का आता है हमारे पास, गूगल का आता है, जेमिनी, ठीक है। तो ये सब मॉडल्स पेड, बट जो अगर आपको स्पेसिफिक ओपन एआई का यूज करना है तो फिर आपको वहाँ पे उनको मतलब में कुछ पेमेंट करनी होती है। तो वो भी हम देख सकते हैं, बट यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज ओल्ड मॉडल्स आई थिंक सेम ओनली, बट वी जस्ट नीड टू यूज दैट मॉडल एपीआई। ठीक है, हमें तो बस अपनी एप्लीकेशन को बनाना है। और सबसे अच्छा मॉडल जो आपने सुना होगा वो आ रहा है फिर मेटा वालों का, ठीक है, लामा 3। ठीक है, लामा 3 के बारे में अगर आपने सुना होगा, लामा 3 ये ओपन सोर्स मॉडल है बेसिकली। पहले इनका जो वर्जन था वो था लामा 2। तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा जनरेटिव एआई के बाद जब हम पढ़ेंगे टॉपिक। और मैं कोशिश भी यही करूंगा कि जनरेटिव एआई की मैं प्लेलिस्ट ना नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट कर दूं जनरेटिव एआई को, ठीक है। और उस क्योंकि उसकी अलग अलग से प्लेलिस्ट आएगी। और 2 मंथ्स का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ जनरेटिव एआई को सीखने का। ठीक है, 2 मंथ्स तो लगेंगे हमें डेफिनेटली जनरेटिव एआई को सीखने में। सो गाइज, now every day like you will get the videos, and I will try to complete the course as soon as possible because I know like we have started this course I think in the January, and now I think August start हो गया right, all almost 8 month हो गए। बट या गाइस, बिलीव मी, अगर आप डे 1 से डेटा साइंस को सीख रहे हो ना मेरे साथ, सो ना यू आर रेडी टू क्रैक एनी इंटरव्यू बिकॉज आपके अब टॉपिक्स को मैंने इतने अच्छे से समझा दिया ना। क्योंकि आप ये जो टॉपिक्स देख रहे हो ना, ये टॉपिक्स में यहाँ तक, ठीक है, ये टॉपिक्स यानी कि कंप्यूटर विजन तक हमने चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, मैंने आपको हर एक टॉपिक को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है, और वो भी हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करे करो, ठीक है। एंड सेकंड वन थिंग मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो में जैसे आपको मैंने बताया था ज्ञान के बारे में, राइट। तो उसका जो मैंने आपको बताया था बेसिकली मैंने उसमें आपको थ्योरी बताया था, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर उसका मैं प्रैक्टिकल, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो देखो, सॉरी, ठीक है, अब मैंने सेकंड इसका मैंने ना बेसिकली यहाँ पे नोटबुक अटैच कर दी है कोड की। तो आपको क्या करना है, जस्ट यू नीड टू गो थ्रू द कोड। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करें से, वहाँ पे जनरेटर होता है, डिस्क्रिमिनेटर होता है, राइट। जनरेटर में हम इमेजेस को जनरेट करते हैं जो फेक इमेजेस, और डिस्क्रिमिनेटर उसको डिस्टिंग्विश करता है बेसिकली। तो आप इसको एक बार रीड कर लेना, मतलब नॉट रीड कर लेना, आई मीन वो ऊपर जो लिखा है उसको रीड कर लेना, बाकी आप इसको कोड को एक बार देखना। ठीक है, यहाँ पे आपको कोड बहुत ईजी वे में समझ आ जाएगा कि व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली हेयर। ठीक है, तो जहाँ पे हम बेसिकली एक फेक इमेजेस जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ज्ञान, लाइक जहाँ पे हम टेंसरफ्लो वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको देखना एक बार, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, राइट। सो क्योंकि यहाँ पे मेरा मेन मोटिव था इस वीडियो, ये वीडियो को बनाने का, ताकि मैं आपको सबको इन्फॉर्म कर सकूँ, लाइक नाउ वीडियोस विल कम एवरी डे, राइट। सो यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज टुडे मैं आप सबके कमेंट पढ़ रहा था आज। सो काफ़ी ज़्यादा आप मिस कर रहे थे कि हम कोर्स को कब कंप्लीट करेंगे, बट नाउ यू डोंट नीड टू वरी। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, कुछ जैसे मेरे पास पर्सनल वर्क भी था, राइट, और कुछ ऑफिस का काम भी ज़्यादा होता है बिकॉज आई एम नॉट अ फुल टाइम डूइंग यूट्यूब, राइट। सो आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल ऑल्सो। सो दैट्स वाई कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, एंड ऑल्सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। इसलिए थोड़ा बहुत हमने स्किप कर दिया, बट नाउ एवरीथिंग इज गुड। सो दैट्स वाई अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो ठीक है, सो आप प्लीज़ अब आप एक्टिव रहिए, ठीक है। सो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो एवरीडे डालूं, अब कोई भी वीडियो स्किप नहीं होगी। सो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।